नमस्कार। आज हम पश्चिमी घाट को पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, फिर पूर्वी घाट को पढ़ चुके थे। अब हम भारत के दक्षिण भारत में जो पहाड़ियाँ उसको पढ़ेंगे। हालांकि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी घाट का ही विस्तार है, लेकिन हम इनको अलग पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दो ही को पढ़ना है, लेकिन दक्षिण के भारत में जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग पढ़ते हैं ताकि पढ़ने में सहूलियत हो। तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसको इस तरीके से देखते हैं। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ये किसका हिस्सा है? नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सॉरी मतलब दक्षिण भारत की, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड या ऊटी डोडा बेटा पहाड़ी में, यहीं पर ऊटी है। उटकमंड जो है जिसको ऊटी, जहाँ लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, हिल स्टेशन कह लीजिए कि ऊंचाई पर है, यहाँ छुट्टियां मनाने लोग जाते हैं, तो ये ऊटी है। कहाँ पे है ये है डोडा बेटा पहाड़ी में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट गैप है। नीलगिरी के दक्षिण में कौन सा घाट है? पाल घाट गैप। अब यहां से ये है पाल घाट गैप, ये हिस्सा पाल घाट गैप है, और उसके बाद इसका विस्तार जो है पश्चिमी घाट का है। ये है पाल घाट गैप। पाल घाट गैप यानी कि एक आप समझ लीजिए कि ये दर्रा है जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ता है, जाने का रास्ता है। और ये जो पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत को, ये हम पश्चिमी घाट में ही पढ़ रहे हैं। पाल घाट गैप के दक्षिण में है अन्नामलाई की पहाड़ियां। इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? ये हो गया नीलगिरी, ये हो गई नीलगिरी की पहाड़ी। इसके पश्चिम, इसके दक्षिण, पाल घाट गैप के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? ये अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां यहाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अब आप इसको याद ऐसे रखिए कि दक्षिण भारत में बड़े भाई को अन्ना कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्ना हो गई, अन्नामुदी हो गई। और ये है डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो जो बेटा होगा वो जाहिर सी बात है छोटा होगा। तो अन्नामुदी जो है, अन्ना यानी कि बड़ा हो गया और बेटा यानी कि छोटा हो गया। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि डोडा बेटा बड़ा है कि अन्नामुदी बड़ा है। हाँ, इसकी आपको ऊंचाई याद रखनी है। 2695 मीटर है अन्नामुदी की और 2637 मीटर है डोडा बेटा की ऊंचाई। 2637 है डोडा बेटा की ऊंचाई और 2695 है अन्नामुदी की ऊंचाई। अन्नामुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। ये अन्नामुदी जो है तो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण भारत की ओर कार्डमम इलायची पहाड़ी, ये जो हिस्सा है, ये जो नीचे की ओर आ रहा है, ये है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम मतलब होता है इलायची, यानी इस पहाड़ी में, इस हिस्से में इलायची की खेती होती है। यहाँ इलायची काफी पाया जाता है। तो दक्षिण भारत की कार्डमम की पहाड़ी, उत्तर में अन्नामलाई, उत्तर में अन्नामलाई यानी कि दक्षिण में। और यहाँ से ऊपर की ओर कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ी। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? पालनी की पहाड़ी। यहाँ से एक पहाड़ी ऐसे निकली है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी कहलाती है। फिर से समझ लेना है, जो नीलगिरी है ये मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल पर नीलगिरी है। नीलगिरी के बीच में है पाल घाट गैप और पाल घाट गैप के बाद है अन्नामुदी। अन्नामुदी जो है 3 पहाड़ियों, वहां से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं निकलती है जो कि अन्नामलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्नामुदी 3 पहाड़ियों केंद्र बिंदु, यहाँ से 3 पहाड़ी 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण भारत की ओर जाती है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम मतलब होता है इलायची, इलायची की पहाड़ियां जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी उत्तर में है। उत्तर पूर्व में है पालनी की पहाड़ी। ये हो गया उत्तर, इधर का हिस्सा हो गया पूरब। तो उत्तर पूर्व में है पालनी की पहाड़ी।
पर्यटक स्थल कोडईकनाल तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी में है। कोडईकनाल पालनी पहाड़ी में, यानी कि उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां हैं पालनी पहाड़ी, उसमें है कोडईकनाल। और ऊटी जो है कहाँ है, वो नीलगिरी के पहाड़ी में डोडा बेटा में है। दो ही इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछता है पर्यटक स्थल में, एक पूछेगा ऊटी, तो ऊटी कहाँ है, नीलगिरी के डोडा बेटा में है। दूसरा पूछेगा कोडईकनाल, कोडईकनाल कहाँ है, पालनी पहाड़ी में है। पालनी, कोडईकनाल पालनी पहाड़ी में है। और यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं जो कि 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर जाती है काडमम की पहाड़ी इलायची की ओर, उत्तर की ओर जाती है अन्नामलाई की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व की ओर जाती है कोडईकनाल यानी कि पालनी की पहाड़ियाँ। पालनी की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आप मुझको कमेंट करिएगा, मैं इसमें फिर से दोबारा कोशिश करूंगा बताने का। लेकिन ये जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।